हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ सोल लैंड की एक और नई वीडियो के साथ में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं वैंग डोंग एक लड़की है जिसे इस कहानी में लड़की की तरह एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन अब से मैं उसे लड़की की तरह ही एड्रेस करूंगा, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। सो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वैंग डोंग को छुट्टियां मिलते ही वैंग डोंग यूहाओ से मिलने आ गई थी, जहाँ यूहाओ उसे देख के बहुत खुश हो गया था। और अब यूहाओ वैंग डोंग के साथ उसके क्लैन जाने लगता है, मगर रास्ते में उन्हें पता चलता है कि ऑरेंज की आर्मी की फाइट चल रही है, जहां यूहाओ उसकी मदद करने पहुंच चुका था। और अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ऑरेंज के आर्मी की फाइट जाओ यांग के आर्मी से हो रही थी। और यहाँ पर जाओ यांग ने अपनी आर्मी को ऐलान कर दिया था कि इस बैटल में प्रिंस शू टियानरेन की फियांसे भी आई है, और जो भी उसे पकड़ के लाएगा उसे हमारे क्लैन की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब ये सुनते ही आर्मी पागल हो गई थी और सभी ऑरेंज को पकड़ने के लिए उस पे टूट पड़ते हैं। और अब यहाँ हम वैंग डोंग को देखते हैं जो लगातार जाओ यांग की आर्मी पे अटैक करते हुए उन सभी से फाइट कर रही थी। और वहीं दूसरी ओर हम यूहाओ को भी देखते हैं जो अपनी स्किल्स को दिखाते हुए जाओ यांग की आर्मी को निपटा रहा था। यहाँ पर यूहाओ ने अपनी ग्रेविटी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे सोल्जर्स को एक ही बार में नॉकआउट कर दिया था। वहीं दूसरी ओर ऑरेंज भी अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि वो सभी यूहाओ को फॉलो करें और यूहाओ को ओबे करें। जो यूहाओ ऑर्डर देता है उसी पे अटैक करें, उसी के अनुसार आगे की रणनीति होगी। तो अब उसकी आर्मी यूहाओ को फॉलो कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हम जाओ यांग को देखते हैं जो यूहाओ को देखकर समझ जाता है कि ये तो एक पावरफुल सोल मास्टर लग रहा है, इसे मुझे जल्द से जल्द नॉकआउट करना होगा। लेकिन यूहाओ बिना रुके जाओ यांग की आर्मी को पटके चला जा रहा था। और वहीं हम केके को भी देखते हैं जिसके हाथ में एक भयानक सी गन होती है, और उस सोल गाइड गन की मदद से केके भी जाओ यांग की आर्मी के सोल्जर्स को मारे जा रही थी। और अब यूहाओ अपनी गोल्डन बॉडी वॉयलेंट का इस्तेमाल करते हुए बहुत स्पीड में जाओ यांग की आर्मी को मार रहा था। ये देखकर जाओ यांग गुस्से में आ जाता है और अपनी लॉ एंड रॉड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में ऑरेंज की आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को धमाका करके मार देता है। जाओ यांग जब अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसे देखकर यूहाओ, ऑरेंज और वैंग डोंग सभी शॉक रह गए थे, क्योंकि वो एक स्ट्रेंज सोल मास्टर था। और अब जाओ यांग सबसे पहले तो यूहाओ पर ही अटैक कर देता है। यहाँ पर जाओ यांग लगातार अकेले ही यूहाओ और वैंग डोंग से फाइट किए जा रहा था और उन दोनों को मार के पीछे फेंक रहा था। यहाँ यूहाओ और वैंग डोंग भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर से केके भी अपनी सोल गाइड से जाओ यांग पर अटैक करती है, लेकिन उससे भी जाओ यांग को कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही जाओ यांग का ध्यान भटकता है, यूहाओ और वैंग डोंग एक साथ दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर जाओ यांग उनके अटैक को रोकते हुए अपनी भयानक एनर्जी रिलीज करता है, जिसके एनर्जी रिलीज करते ही यूहाओ और वैंग डोंग दोनों ही पीछे हो गए थे। ये एनर्जी रिलीज पावर इतना ज्यादा था कि उससे ऑरेंज की आर्मी के कई सारे सोल्जर्स एक ही बार में पीछे जा गिरती है। यहाँ तक कि केके जो इन लोगों से कई फीट की दूरी पर खड़ी थी वो भी पलट जाती है। ये देखकर यूहाओ और वैंग डोंग समझ चुके थे कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद अब जाओ यांग अपनी मार्शल स्पिरिट क्लोन का इस्तेमाल कर देता है, जहां पर उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक भयानक से सोल बीस्ट बियर में, जिसे देखकर तो सभी शॉक रह गए थे। और अब जाओ यांग जो कि एक बहुत भयानक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था, उसे देखकर यूहाओ और वैंग डोंग एक और को भागते हैं, लेकिन तभी जाओ यांग उन दोनों को अटैक करके अपने पंजे से उन्हें मसल देता है। ये देखकर ऑरेंज भी डर जाती है और वो अपने ऊपर एक शील्ड क्रिएट करती है, लेकिन जाओ यांग की एनर्जी से उसका शील्ड बैरियर भी टूट जाता है। वहीं ऑरेंज भी डर चुकी थी, उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। और अब जाओ यांग कहता है ये है तुम्हारा अंत, इसी के साथ मैं तुम सबको यहीं खत्म करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो इतना कहता है कि तभी उसके पंजों के नीचे से एक एनर्जी निकलती है, जहाँ पर वैंग डोंग और यूहाओ ने मिलकर एक बार दोबारा से अपने फ्यूजन का इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन इस बार का फ्यूजन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, क्योंकि इस बार के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल में उन्होंने आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन का इस्तेमाल किया था। और अब यूहाओ और वैंग डोंग के इस सोल फ्यूजन से बहुत भयानक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जाओ यांग जो कि उनके ऊपर पंजा
तकिया रखे खड़ा था वो पीछे हो जाता है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि बाकी सभी आर्मी के सोल्जर्स भी पीछे गिर चुके थे। ये देखकर ज़ाओ यांग गुस्से से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अब वहां पूरे बैटलफील्ड में भयानक एनर्जी घूम रही थी जिसके सामने कोई भी सोल्जर टिक नहीं पा रहा था। ज़ाओ यांग बहुत गुस्से में था और वो ये भी सोच रहा था कि ये क्या हो गया, ये तो एक मार्शल सोल फ्यूजन है। इसे देखकर उसे काफी गुस्सा आ रही थी, लेकिन इसे देखकर भी ज़ाओ यांग नहीं रुकता और वो अपनी सिक्स्थ सोल स्किल डीमन अल्टीमेटेड फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। जहां उसका फिस्ट यूहा और वैंग डोंग को लगने ही वाला था, लेकिन यूहा और वैंग डोंग की फ्यूजन स्किल और वैंग डोंग अपने सिर्फ एक ही उंगली से उसके फिस्ट को रोक लेते हैं और यहाँ पर दोनों के कोलिजन से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही थी। इससे लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी। यहाँ पर ज़ाओ यांग ये देखकर अपनी एनर्जी को बढ़ाए चले जा रहा था ताकि वो यूहा और वैंग डोंग को हरा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और अब यूहा और वैंग डोंग ने अपने फ्लेम ऑफ लाइट का इस्तेमाल कर दिया था जिससे वहां पर एक भयानक फ्लेम निकलती है जिससे अब ज़ाओ यांग के बियर बीस्ट के पूरी बॉडी में आग लग गई थी और अब वो जोरों से तड़पने लग जाता है। उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और यहाँ पर यूहा और वैंग डोंग अपनी पावर को बढ़ाए जा रहे थे जिससे वो बियर बीस्ट और ज्यादा तड़प रहा था। ज़ाओ यांग जोरों से चीख रहा था और अब वहां पर एक बहुत भयानक धमाका हो जाता है। इस धमाके को देखकर लग रहा था कि पूरा बैटल फील्ड खत्म हो चुका था। इससे ज़ाओ यांग का भी यहीं पर अंत हो जाता है और यहाँ पर कई हद तक आर्मी भी निपट चुकी थी जिसके साथ ही सब कुछ एकदम शांत हो गया था। अब ये बैटल एक ही बार में यहीं पर खत्म हो गई थी और सभी आसमान में यूहा और वैंग डोंग को देख रहे थे। ये सीन देखकर सारी सेना शॉक हो गई थी, सबके होश उड़ गए थे। ये शानदार नजारे को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं यूहा और वैंग डोंग अभी भी आसमान में थे जो बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। ये सीन देखकर ऑरेंज भी हैरान थी। ऑरेंज कहती है मैं इस अनबिलीवेबल सीन को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी, मुझे ये हमेशा याद रहेगा जिस बहादुरी से यूहा ने मेरी मदद करी है। तभी के भी देखती है कि उनके किंगडम की रेनफोर्समेंट टीम वहां आ गई थी उन सबकी मदद करने के लिए, जो देखकर के बहुत खुश हो जाती है और कहती है फाइनली हमारी रेनफोर्समेंट आ गई। ऑरेंज भी ये देखकर जोश में आ जाती है। ऑरेंज कहती है ये वक्त हैरान होने का नहीं है बल्कि इस जंग को जीत कर खत्म करने का है और अब ऑरेंज अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहती है ज़ाओ यांग मारा जा चुका है, अब मेरे साथ चलो और दुश्मनों का खेल खत्म करो। जो सुनकर ऑरेंज की आर्मी भी बहुत जोश में आ जाती है और वो सभी ऑरेंज के पीछे जाते हैं और ज़ाओ यांग की बची हुई आर्मी पर हमला बोल देते हैं। अब ऑरेंज की आर्मी और रेनफोर्समेंट टीम दोनों मिलकर दुश्मनों की सेना पर हमला बोल देते हैं जिसका सामना ज़ाओ यांग की सेना नहीं कर पाती और वो डर कर भागने लगती है, मगर ऑरेंज की आर्मी उन लोगों को भागने नहीं देती और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। रेनफोर्समेंट टीम ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिए थे। इनकी सेना दुश्मनों पर बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ गई थी। पूरे मैदान में तबाही मच चुकी थी। ज़ाओ यांग की बची हुई आर्मी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सब फौरन अपने हथियार फेंक कर सरेंडर कर देते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। अब ऑरेंज की आर्मी ने ज़ाओ यांग की सेना को पूरी तरह से हरा दिया था, जिसके बाद यूहा और वैंग डोंग भी नीचे आ जाते हैं। यूहा और वैंग डोंग भी खुश थे कि उन दोनों ने साथ मिलकर आखिरकार इस लड़ाई को जीत लिया। यूहा वैंग डोंग से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये पावर तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी ऑरेंज यूहाओ के पास आती है जहां ऑरेंज यूहाओ को शुक्रिया कहती है एक बार फिर से उसकी जान बचाने के लिए। ऑरेंज कहती है तुमने आज फिर से मेरी जान बचाई है, न जाने मैं इसका एहसान कैसे उतार पाऊंगी। जिस पर यूहाओ कहता है शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे और वैंग डोंग को अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना इसलिए हम चलते हैं। जिस पर ऑरेंज थोड़ा निराश होते हुए कहती है ठीक है मुझे भी अपनी आर्मी को लेकर यूनडोंग जाना है, ओके फिर कभी मिलेंगे। ये बोलकर ऑरेंज अपने हॉर्स पर बैठकर चली जाती है। अब यूहा और वैंग डोंग भी वहां से जाने लगते हैं। ऑरेंज बहुत ही दुखी थी क्योंकि वो यूहाओ से बहुत कुछ कहना चाहती थी, वो यूहाओ को पसंद करती थी लेकिन वो बोल नहीं पाती। तभी ऑरेंज यूहाओ को रोकती है। पीछे से के कह रही थी ऑरेंज आज सब बोल दो कि तुम यूहाओ को पसंद करती हो, मगर ऑरेंज यूहाओ से कुछ नहीं कह पाती और ऑरेंज यूहाओ से बस यही कहती है यूहाओ तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद यूहाओ वैंग डोंग के साथ वहां से चला जाता है। इधर ऑरेंज बहुत उदास थी जिसे देखकर के भी दुखी हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक बहुत ही कोल्ड सी प्लेस पर आता है जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। चारों ओर बर्फ जमी
हुई थी। वहीं बीच में एक शानदार मेंशन था और अब यूहाओ वैंगडोंग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वैंगडोंग यूहाओ से कहती है, यूहाओ यही है मेरा घर। उस माउंटेन पर लिखा था हाउटियान सेक्ट, यानी ये दोनों हाउटियान सेक्ट आ गए थे। हाउटियान सेक्ट के नाम सुनकर तो यूहाओ वैंगडोंग से कहता है, वैंगडोंग तुम यकीनन हाउटियान सेक्ट से हो, सही कहा ना? जिस पर वैंगडोंग ने हाँ में सर हिला दिया था। जिसके बाद ये दोनों हाउटियान सेक्ट के अंदर जाते हैं। यूहाओ उस हाउटियान सेक्ट को देखकर बहुत हैरान था क्योंकि यूहाओ ने सुना था हाउटियान सेक्ट वर्ल्ड का बेस्ट सेक्ट है। यूहाओ उस हाउटियान सेक्ट की दीवारों पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शन को देख रहा था। गॉड एलेक्स बताते हैं इन हैंडराइटिंग को हजारों साल पहले जनरेशन ऑफ गॉड्स द्वारा छोड़ा गया था। तभी सेक्ट के अंदर से आवाज आती है, वैंगडोंग अपने दोस्त को लेकर अंदर आओ। अब सेक्ट का मेन डोर ओपन हो जाता है जिसके अंदर से कुछ डिसिपल्स निकलते हैं जो वैंगडोंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वैंगडोंग और यूहाओ को ग्रीट करते हैं और उनका अपने सेक्ट में वेलकम करके उन्हें अंदर ले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।